नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत आए हुए 2016 के क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड है ट्रांसफार्मर पर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आइए मैं आपको बता दूं ट्रांसफार्मर में किस ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को नियंत्रित करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन को हिंदी में अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में होता ये है कि इसमें एक लोहे का क्रोड होता है और उसमें तांबे के पतले पतले तारों के ज्यादा से ज्यादा फेरों को लपेटकर बनाया जाता है प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी क्वायल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्राइमरी क्वायल बनाया जाता है। और प्राइमरी क्वायल में जो फेरों की संख्या है इसको हम दिखाते हैं एनपी से, और यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको हम दिखाएंगे वीपी से। यहाँ पर जो करंट होगा उसको हम दिखाएंगे आईपी से। उसी तरह से तांबे के मोटे तारों के कम फेरों को लपेटकर बनाई जाती है सेकेंडरी क्वायल, यानी कि द्वितीयक कुंडली, यानी कि सेकेंडरी क्वायल। और सेकेंडरी क्वायल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम दिखाएंगे एनएस। इसमें उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को वीएस और इसमें बहने वाली करंट को आईएस से दिखाएंगे। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर है। अब जरा न्यूमेरिकल पढ़िए आप। ए ट्रांसफार्मर हैज 300 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी क्वाइल, यानी कि ये प्राइमरी क्वाइल जो है इसमें जो फेरों की संख्या है ये 300 है। ठीक है भाई, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल 300 है। एंड 75 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी क्वाइल, और सेकेंडरी क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 75 दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी क्वाइल इज 20 एम्पियर, यानी कि जो सेकेंडरी क्वाइल में, यानी कि यहां पर जो बहने वाली करंट है, सेकेंडरी क्वाइल में जो बहने वाली करंट है अगर वो 20 एम्पियर है तो आपको बताना है कि प्राइमरी क्वाइल में कितनी करंट बह रही है। तो प्राइमरी क्वाइल में बहने वाली करंट को हम निकालना चाहेंगे आईपी से और बताना चाहेंगे आईपी की वैल्यू। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक कोडिंग बता देता हूँ। इस ट्रांसफार्मर के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक कोडिंग बता देता हूँ। कोडिंग आपके सामने ये है, आप थोड़ी दूर पे लिख लीजिए VINE और यहां लिख लीजिए R। अगर हम कहें तो ये विनर लिखा है, लेकिन विनर की स्पेलिंग तो W शुरू होती है, एक जस्ट कोडिंग के लिए। फिर आप यहां लिख लीजिए VINER, आप बीच में लिख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहां कर दीजिए अपॉन, यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ अपॉन, यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ अपॉन, यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ अपॉन, यहाँ इक्वल का साइन। अब सुनिए, आप शुरू यहाँ P से करिए। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि करंट में करंट वाली वैल्यू को ध्यान रखिएगा, करंट वाली वैल्यू को अभी नहीं छुएंगे। सबसे पहले हर जगह आप प्राइमरी क्वाइल की बात करें, यानी कि यहाँ हो जाएगा VP, यहाँ हो जाएगा NP, यहाँ हो जाएगा EP। ये EMF है, यानी कि विद्युत वाहक बल है प्राइमरी क्वाइल का। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे सेकेंडरी, यहाँ बात करेंगे सेकेंडरी, यहाँ बात करेंगे सेकेंडरी। अब बात करते हैं करंट की। करंट इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ प्राइमरी लिखा है
तो यहाँ सेकेंडरी कर दीजिए। अगर यहाँ सेकेंडरी किया है तो यहाँ प्राइमरी कर दीजिए। अब आपके एक बार मैं जरा कैमरा चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर बात आती है आर की। आर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम आती है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि आर कैसे निकालेंगे। तो आर निकालने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, आप उल्टा करेंगे। किसका? ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। नई बात समझ में आएगी। आप ऐसा करेंगे, आप करेंगे NS अपॉन NP। आप R निकालने के लिए आप कर सकते हैं ES अपॉन EP। आप R निकालने के लिए कर सकते हैं VS अपॉन VP। ठीक है, आप इसका सहारा लेकर आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सबसे खास बात, इसकी वैल्यू इस अपचाई ट्रांसफार्मर की इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। यानी कि R की जो वैल्यू होगी, R जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप बताइए, इस न्यूमेरिकल में NP NS IS IP इन्हीं का चक्कर है। यानी कि केवल आप इतने टर्म को लीजिए न्यूमेरिकल में। ठीक है, इतने टर्म को लीजिए और लगा दीजिए फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है IS अपॉन IP इक्वल NP अपॉन NS। ठीक है, IS की वैल्यू दे रखी है 20। IP की वैल्यू आपको निकालनी है और NP की वैल्यू आपको 300 दे रखी है। NS की वैल्यू आपको 75 दे रखी है। एक जीरो से एक जीरो इधर का काट दीजिए। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 75 दूनी 150, यानी कि हो जाएगा 150 बराबर 30। ये उधर चला जाएगा IP। ठीक है, इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि 5 एम्पियर वैल्यू आएगी IP की। यानी कि प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट ये होगी 5 एम्पियर की। ये आंसर आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि आया होगा TGT साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो मिल सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।